शिवरात्रि स्पेशल। तो आज मैं बना रही हूँ फेस पैक। मैंने लिए मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी के मैं पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े कर रखी हूँ, एक डब्बे में करके रख रखी हूँ। ये है मुल्तानी मिट्टी। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन। तो इसमें मैं बेसन मिक्स कर रही हूँ। तो 2 चम्मच बेसन मैंने डाला। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गुलाब जल। तो ये मैं इसमें गुलाब जल मिला रही हूँ। तो मुझे गुलाब जल कम लगा था, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि गुलाब जल ख़त्म हो रखा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शहद। ये है शहद। इसमें थोड़ी सी शहद ऐड कर ली। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। और मैं थोड़ी सी हल्दी डाल करके फिर इसे मैं ये रहा मेरा, मैंने उसे छोड़ दिया। ये रहा मेरे ब्रेकफास्ट। हॉर्लिक्स और एक अनार। तो मेरे ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ। और मेरे लड़के का भी ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो वो भी एक अनार एक सेब उसको भी ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। और उसे बॉर्नविटा दे देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को चाहिए हल्दी वाला दूध। तो उन्हें प्लेन दूध अच्छी नहीं लगती, और उन्हें हॉर्लिक्स भी नहीं पीनी, और उन्हें बॉर्नविटा भी नहीं पीना। तो उन्हें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। उनके लिए दूध में मैं थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देती हूँ। और आज है शिवरात्रि, तो मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के यहाँ भी, क्योंकि उनके यहाँ बहुत अच्छा पूजा होता है शिवरात्रि वाले दिन। और मुझे बनाना है छोला। मेरे हस्बैंड को खाने थे छोले, तो मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ये मैं काट रही हूँ प्याज छोले के लिए।
तो मैं छोले के लिए 3 लाल मिर्च, 3 तेजपत्ते, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, फोरन, फोरन जिसको कहते हैं, फोरन के लिए। तो मैंने प्याज छोंक दिया। और वो पीछे जो कपड़ा दिख रहा है तो वो मेरे किचन का ही गमछा है गाइस। तो वो गमछा मेरे किचन में ही रहता है, किचन में ही हाथ वाथ साफ करने के यूज है। और मैं फेस पैक बनाई थी तो उसमें गुलाब जल कम पड़ गया था, तो मुझे चाहिए था उसके लिए कच्चा दूध। तो दूध घर में था लेकिन वो मैं उबाल रखी थी तो उसे मैं यूज नहीं कर सकती थी। तो मैं दुकान पे भेजी थी तो भैया बोले थे अभी अमूल का दूध नहीं आया है, थोड़ी देर के बाद आइएगा लेने के लिए। तो फिर मैं 2 बार गई दुकान पे दूध लेने के लिए। और फेस पैक बनाने के लिए कभी भी स्टील के बर्तन को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी भी फेस पैक बनाओ तो प्लास्टिक की होनी चाहिए कटोरी, या तो फिर वो कांच की होनी चाहिए। अब मैं उधर प्याज छोंक रखी हूँ और इधर मैं चना साफ कर रही हूँ, जो कि मैं अच्छे से धो रखी थी। फिर मैं उसे एक एक करके बीन ली, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि साफ भी रहता है तो फिर एक आध उसमें सड़े हुए निकल ही जाते हैं। तो मैं चने चुन चुन करके और फिर मैं उसे एक बर्तन में रखती जा रही हूँ।
थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सॉरी ये धनिया है, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला सब डाल करके और ये है मैं काली मिर्च, जीरा और थोड़ी सी लौंग, इसको मैं पाउडर बना के रख रखी हूँ, तो मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी, टेस्ट अच्छी आएगी। प्याज फ्राई हो गया था, अब मुझे मसाला फ्राई करना है, मसाला भूनना है। तो ये देखिए मसाला भी फ्राई हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी चना डाल के थोड़ी देर तक फिर उसे भी भूनूंगी मसाले के साथ में। चना भी भून ली मैं थोड़ी देर तक उसमें, और उसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया था। तो उधर छोला बन रहा था, तो मैं सोची चलो कोई नहीं, जब तक मैं फेस पैक ही लगा लेती हूँ, फिर जब तक मैं और काम करूँगी जब तक फिर ये सूख जाएगा। तो और मुझे आज बाल धो के भी नहाना था, क्योंकि वैसे भी शिवरात्रि भी है, और कल रात को मैंने सर में तेल भी लगाया था। तो मैं ब्रश के सहारे से लगाती हूँ, क्योंकि उंगली से सही से लग नहीं पाता है। कहीं फिर उंगली से ना यूं ही हो जाता है, कहीं मोटा कहीं पतला, फिर वो जल्दी सूखता नहीं है। तो इसलिए मैं ब्रश से लगाती हूँ, ताकि एक जैसा रहेगा तो सूख भी जाएगा जल्दी से। मैं कभी पार्लर में नहीं जाती फेशियल करवाने, ब्लीच करवाने, क्योंकि वो क्या होता है ना, फिर जाओ तो 2 दिन के लिए इतना चेहरा पे निखार आ जाएगा, और फिर 2 दिन के बाद फिर चेहरा इतना डल हो जाता है, ऐसे अजीब सा लगता है फिर देखने में। और ये है कि हमें अगर फायदा नहीं करता है तो नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि ये होम रेमेडी है अपने हाथ का। तो मैं शुरू से यही यूज करती हूँ, मुझे तो यही सही लगता है। मैं कभी फेशियल ब्लीच ये सब नहीं करवाती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है।
तो ये देखिए मैंने फेस पैक लगा लिया। अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन। तो मैं आँखों पे भी थोड़ा सा लगाई, इसलिए आँख के ऊपर, क्योंकि थोड़े काले काले से हो रहे थे। पूरी सर्दी धूप में बैठने की चेहरे की बैंड बज गई थी। पूरी सर्दी धूप में बैठ तो जब तक ये फेस पैक सूखेगा तब तक मैं बर्तन मांज लूँगी। तो मैं बर्तन मांज रही हूँ। तो जूठे बर्तन होता है तो पहले मैं उसे पानी से अच्छे से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं साबुन से मांजती हूँ, फिर मैं पानी से फिर धोती हूँ। क्योंकि कोई फायदा नहीं है जब बर्तन में जूठा लगा ही रहेगा, फिर उसे आप कितना भी साबुन से मांज दो या कुछ भी कर लो, फिर भी जूठा लगा है तो जूठा ही हुआ ना। तो इसलिए मैं पहले हमेशा बर्तन ऐसे ही मांजती हूँ। पहले उसे पानी से धो देती हूँ, फिर उसके बाद फिर साबुन से मांजती हूँ।
तो जहाँ मैं बर्तन रख रखी थी फिर उसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था, क्योंकि फिर अब वहाँ पे मांज रखी हूँ, वो बर्तन धो धो के रखूँगी। तो अब मैंने बर्तन भी सेट कर दिए हैं। और ये छोला भी बन के तैयार हो चुका है। तो आज मुझे पहन के जाना था ये साड़ी। तो इस साड़ी की आंचल में तो डिजाइन बना हुआ है, लेकिन इसकी मैंने साइड कमर की किनारी नहीं मोड़ रखी थी। और मुझे इसका ब्लाउज भी सिलना ही था, इसके लिए मुझे पाइपिंग चाहिए था, तो मिल नहीं रहा। तो मैं सोची कि कुछ नहीं, साड़ी में से ही थोड़ा सा काट लेती हूँ, उसी का लगा दूंगी बना करके। तो ये मैं कर रही हूँ, साड़ी की किनारी फोल्ड कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना गांव में एक कहावत है, भोज के टाइम में कोमरा रोपना। तो वही मेरा हाल हो रहा है। जो आज मुझे पहनना है और आज ही मेरा सारा काम करना है। तो ये आप देखिए, मैंने कर ली, साड़ी की किनारी मैंने मोड़ ली। और लड़का आ गया ट्यूशन से, तो अब उसके लिए बनानी है रोटी। वो गया हुआ है नहाने के लिए। मैं बोली चलो कोई नहीं, 2 रोटी बनानी है, मैं बना लेती हूँ जब तक वो नहा के आएगा। फिर मैं भी नहाने चली जाऊंगी, वो अपना खाना खा लेगा। तो मैंने उसके लिए बनाई 2 रोटी। तो ये बन गई उसकी 2 रोटी। अब मैं भी नहा के आ गई। तो मेरे चेहरे पे मैंने जब फेस पैक लगाया था, तो इसलिए मैंने अपने चेहरे पे कुछ नहीं, साबुन नहीं, फेस वॉश कुछ नहीं यूज किया। अब मैं इसमें लगाई हूँ फाउंडेशन, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगाई हूँ फेस पे। मैंने लगाई बिंदी, लाइनर
शिवरात्रि में जाने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैंने लगाया लाइनर, बिंदी, लिपस्टिक, और मेरे बाल मैं धो रखी थी तो ऐसे ही है, तो मुझे बालों में लगाना है लिवोन। मैं लिवोन लगाती हूँ बालों में। बाल धोने के बाद जब हल्के गीले रहते हैं तो मैंने लगाई थोड़ी सी लिवोन। अब मैं अपनी मांग भर रही हूँ। मैं लगाई सिंदूर। सिंदूर कभी एक बार या 2 बार नहीं लगाना चाहिए, या तो 3 बार या तो 5 बार। तो मैं जिस दिन बाल धोती हूँ तो मैं सिंदूर लगाती हूँ 5 बार, और बाकी और दिन जिस दिन बाल नहीं धो उस दिन 3 बार लगा लेती हूँ। ये नहीं कि पूरे दिन में 3 बार नहीं, उसी टाइम में जिस टाइम में सिंदूर लगाते हैं उसी टाइम में हमें उस सिंदूर की उसमें से 3 बार लेनी होती है। अब मैं पहन ली कान की ईयररिंग। तो फ्रेंड लगभग मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं लाइनर भी लगा ली, काजल भी लगा ली, लिपस्टिक, बिंदी सब कर ली। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ।